Good evening, student. In this lecture, we will study the FM generation by Armstrong method. ये देखो अभी एफएम जनरेशन मेथड किसको बोलेंगे हम? एफएम जनरेशन मेथड, इट इज द टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस एफएम सिग्नल बाय वेयरिंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। अभी देखो एफएम जनरेशन मेथड मीन्स क्या होता है कि ये एफएम जनरेशन की एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है। अभी इट इज द टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस एफएम सिग्नल। कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस करना? एफएम सिग्नल बाय वेयरिंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। जो भी कैरियर मीन्स कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, वो फ्रीक्वेंसी वेरी मीन्स कैसे करते हैं हम? अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। अभी देखो कि एफएम जनरेशन की मेथड कौन कौन सी होती है। एफएम जनरेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में दो टाइप्स होते हैं, एक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर पहला वाला और सेकंड वन इज द वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। ये दो टाइप होते हैं। अब इसमें इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? एफएम जनरेशन यूजिंग आर्मस्ट्रांग मेथड। ये आर्मस्ट्रांग क्या क्या किसका नाम है? एक पर्सन का, या फिर जिसने मेथड इन्वेंट किया है उस पर्सन का नाम है आर्मस्ट्रांग मेथड। अब एग्जाम में हमको कौन सा, ये जनरली ये इनडायरेक्ट मेथड ही पूछते कि एक्सप्लेन द एफएम जनरेशन मेथड बाय और एफएम एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि एफएम जनरेशन एक्सप्लेन द आर्मस्ट्रांग मेथड फॉर एफएम जनरेशन। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे लिए यूजिंग आर्मस्ट्रांग मेथड ये सबसे इम्पोर्टेंट है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये इस लेक्चर में हम ये वाली मेथड डिस्कस करेंगे आसान लैंग्वेज में। थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अभी हमने देखा कि एफएम जनरेशन के दो मेथड होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज डायरेक्टली वेरिड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल टू प्रोड्यूस एफएम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज डायरेक्टली वेरिड, मीन्स डायरेक्टली वेरिड कैसे हो रही है? अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, और बाद में वो एफएम प्रोड्यूस कर रहा है, ये डायरेक्ट है। अभी इनडायरेक्ट में मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड जनरेशन मेथड, इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन मेथड मीन्स द एफएम सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फेज मॉड्यूलेशन फर्स्ट एंड देन कन्वर्टेड इनटू एफएम। मीन्स पहले एडिशनल कौन सी ये स्टेप हमारे यहाँ पे पिक्चर में आ गई कि पहले क्या करना है कि एफएम सिग्नल इज प्रोड्यूस यूजिंग फेज मॉड्यूलेशन, और बाद में उसको एफएम में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। Armstrong method first create the phase modulation and then converts into wideband FM using frequency multiplier before transmitting it, इसलिए तो हम उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं ना। तो अभी हम इसका पहले ब्लॉक डायग्राम और एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ब्लॉक हम ये देखेंगे। अभी देखो सबसे चैलेंजिंग टास्क स्टूडेंट के लिए जब ये ब्लॉक डायग्राम निकालना होता है ना, यहाँ पे आता है ब्लॉक डायग्राम एफएम जनरेशन बाय यूजिंग आर्मस्ट्रांग मेथड। अभी क्या होता है कि बहुत बार की स्टूडेंट ये डायग्राम देख के ही घबराते कि सर ये हमारे दिमाग का काम नहीं है, ये बहुत सारे बड़ी डायग्राम दिख रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक्स के साथ ये बड़ी डायग्राम याद रखेंगे, उसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ट्रिक्स कौन सा याद रखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक्स लिखी है। ट्रिक्स में क्या लिखा है? CB90, ये ऐसा देखो CB90, बाद में सेम में CBA, सिर्फ 90 की जगह क्या है ये आ गया, और हम ऐसे देखेंगे तो वो ट्रिपल जम्प। अभी ट्रिक्स क्या है हमारी? CB90 CBA ट्रिपल एम, CB90 CBA ट्रिपल एम, इतना ही हमको याद रखना है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये क्या चीज है CB90 CBA और ट्रिपल एम? अभी ये CB90 मीन्स क्या आ जाएगा? ये C मीन्स क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, B मीन्स बफर, और 90 मीन्स क्या हो जाएगा? 90 डिग्री फेज शिफ्टर। बाद में हम इधर आ जाएंगे, C मीन्स कौन सा है हमारा? ये CBA, C मीन्स कौन सा आएगा? कंबाइनिंग नेटवर्क, B मीन्स बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये मीन्स ऑडियो इक्वलाइजर। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बाद में हमारा है ट्रिपल एम। पहला एम कौन सा है? ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर का एम मैंने लिया है। दूसरा मिक्सर होता है और तीसरा है ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर। और मिक्सर को हम हमेशा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगाते हैं, और जो लास्ट वाला स्टेज हमेशा हमारी होती है कि पावर एम्पलीफायर होता है। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्लास ए क्लास बी क्लास सी ये कुछ याद नहीं आता, सिर्फ आपने पावर एम्पलीफायर भी लिखा तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एम्पलीफायर एम्पलीफायर ही है। मिस पावर एम्पलीफायर के 3-4 प्रकार रहते हैं ना, तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप इसको पावर एम्पलीफायर ऐसा भी लिख सकते हैं। और बाद में होता है ट्रांसमिटिंग एफएम एंटीना।
होप करता कि ये बहुत सारी सिंपल चीज है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है इसमें, CBE 90 CBA और ट्रिपल एम, CBE 90 CBA ट्रिपल एम, इतना ही आपको याद रखना है। बाकी आराम से आप याद रख सकते हैं। अब देखो हमारा पहला स्टेज है फेज मॉड्यूलेटर, ये ब्लॉक, और बाद में होता है हमारा ये वाइड बैंड एफएम जनरेट होता है। बाद में उसका मल्टीप्लायर और एम्पलीफिकेशन होके बाद में हम उसको एफएम एंटेना को भेज के ईयर में ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी देखो इस ब्लॉक का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब डायग्राम तो याद में आ गई होगी आपकी, तो अब सिर्फ क्या करना है, हमको एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, मैं हमेशा बोलता है कि एक्सप्लेनेशन आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा हम हर एक ब्लॉक का हमको कोर फंक्शन पता होना चाहिए। अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ब्लॉक, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर आ गया मीन्स वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, इतना तो सिंपल लॉजिक है। किधर भी कौन से भी ब्लॉक में ऑक्सीलेटर, अगर ब्लॉक डायग्राम ऑक्सीलेटर ब्लॉक आता है तो वो हमेशा क्या करेगा कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इट क्रिएट्स द वेरी स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आउटपुट ऑफ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज अ कैरियर सिग्नल। बाद में हमारा सेकंड ब्लॉक है बफर, द बफर प्रोटेक्ट्स द ऑक्सीलेटर फ्रॉम द अदर सर्किट, इट सिंपली passes द कैरियर सिग्नल फॉरवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग इट। मीन जो भी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ने स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया था वो एज इट इज बफर ने आगे भेज दिया। बाद में होता है हमारा 90 डिग्री फेज शिफ्टर, इट शिफ्ट्स द कैरियर वेव बाय 90 डिग्री। नाउ वी हैव टू वर्जन ऑफ द सेम सिग्नल। पहला कौन सा है हमारा, नॉर्मल कैरियर या 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर। 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर हमको किसके लिए चाहिए, रिक्वायर फॉर द फेज मॉड्यूलेशन के लिए हमको 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर चाहिए, क्योंकि फेज का मीनिंग है ना, फेज मॉड्यूल का, फेज इज वेरिड अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो इसलिए हमको ये 90 डिग्री फेज शिफ्टर यहाँ पे चाहिए। अभी नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा ऑडियो इक्वलाइजर। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है, ऑडियो वीडियो म्यूजिक कम्स हियर, इट एडजस्ट द साउंड फ्रीक्वेंसी सो मॉड्यूलेशन वर्क्स प्रॉपरली, साउंड फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है क्योंकि मॉड्यूलेशन वर्क्स प्रॉपरली। बाद में होता है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर, combine audio signal and 90 degree shifted carrier, it produce double sideband suppressed carrier signal। बैलेंस मॉड्यूलेशन, बैलेंस मॉड्यूलेटर में कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं, एक तो है ऑडियो सिग्नल का आउटपुट, और बाद में होता है कि 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर। अब ये दोनों का अगर कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मींस क्या होता है, DSB ESC सिग्नल। बाद में होता है हमारा कंबाइनिंग नेटवर्क, कंबाइनिंग ओरिजिनल कैरियर, ये कौन क्या क्या कंबाइन कर रहा है वो, और कैरियर, ओरिजिनल कैरियर और बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट, आउटपुट दोनों इसमें कंबाइन नेटवर्क में कंबाइन हो रहे हैं। दिस प्रोड्यूस फेज मॉड्यूलेशन PM which behaves like the narrow band FM, this initial FM wave। अभी ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारा कंबाइनिंग नेटवर्क के फेज मॉड्यूलेशन, और वो एक्ट से एज ए क्या वर्क कर रहा है, नैरो बैंड EFM। बाद में ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर फ्रीक्वेंसी या फिर ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी multiplier, these stage increase the frequency and deviation, it converts narrow band to the wide band FM, makes the FM signal strong enough। यहाँ पे हम ये ब्लॉक तक हमारा कौन सा नैरो बैंड FM आया था। अब ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में उसने उसको क्या किया, नैरो बैंड टू वाइड बैंड, वाइड बैंड में हो गया मिस, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया। अभी मिक्सर, it mixes the signal with the another crystal oscillator. Mixer changes the carrier frequency to require broadcast frequency। मिस कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो भी है तो उसको का कैरियर फ्रीक्वेंसी को किस में ट्रांसमिट, किस में कन्वर्ट किया, तो रिक्वायर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया है। कौन से ब्लॉक ने, मिक्सर ब्लॉक में। थोड़ा सा क्लियर कर लेता, हाँ। बाद में होता है सेकंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर, फर्दर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड डिवीजन, मीन्स फ्रीक्वेंसी आगे वो एम्पलीफाई करता है। बाद में क्रिस्टल एम्पलीफायर, क्लास C एम्पलीफायर आ गया, मेक द सिग्नल स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। और लास्ट का जो ब्लॉक है हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना, फाइनली एंटेना रेडिएट्स द FM सिग्नल इनटू एयर, मीन्स लास्ट की स्टेज जो हमारा एंटीना है वो क्या करेगा, जो भी FM सिग्नल हमने जनरेट किया है वो एयर में या फिर रेडिएट करेगा या फिर स्पेस में वो रेडिएट करेगा। होप करता है कि कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।